अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। हर तकलीफ़, हर परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। चाय वाय मेरी बन गई थी और दूध गर्म हो रहा था और मैं बना रही थी यहाँ लच्छा पराठे अपने हस्बैंड की पुरज़ोर फरमाइश पर, क्योंकि वो घर में थे और बस अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो मैंने कहा बच्चे वैसे जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो बिल्कुल भी नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, तो मैं आज पराठे बना रही थी। और ये हलीम आया है हमारे पड़ोस से, हमारा हिस्सा आया है। हलीम क्या, अच्छा बाज़ लोग ना चहल्लुम में हलीम करते हैं और बाज़ मुहर्रम में करते हैं, तो मैं तो चहल्लुम में भी बना लेती हूँ वैसे, लेकिन मैंने अभी मुहर्रम में बनाया था हलीम। नाश्ता वगैरह करा दिया था सबको और सारे कामों से जो थी मैं फ्री होने की कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी। जब घर की सफाई हो गई थी, किचन में कर रही थी अब। और अपने जो किचन के टाइल्स हैं ना, इनको मैं बहुत ही जो है ना प्यार से रखती हूँ, बहुत ही संभाल के रखती हूँ। तो इनकी सफाई जो है ना मैं बड़े दिल से करती रहती हूँ, वीक में 2-3 टाइम्स कर लेती हूँ। और ये मुझे धोने पड़ते हैं, इसमें ना ये बिल्कुल वाइट है तो निशान ना ऐसे आते हैं जो करीब से नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे इनकी बड़ी अच्छी से सफाई रखनी पड़ती है। और ये मैंने अपनी पसंद से लगवाए थे, बिल्कुल मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे बिल्कुल वाइट है, तो मैंने कहा जी आपको पता है मैं सफाई रख लेती हूँ। तो उन्होंने खैर मेरी पसंद से लगवाए थे, तो मुझे इसका ध्यान भी अपने दिल से रखना ही पड़ता है। और ये देखिए मेरा किचन चमचमाता हुआ मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था, नीट एंड क्लीन कर लिया था। वैसे मेरे घर में मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें मेरी ही पसंद की लगी हुई हैं। और यहाँ पे जब इंसान अपना काम हम कर लेता है ना, जब पूरा साफ़ सफाई कर लेता है तो दिल को भी इतना सुकून मिलता है, इतना रिलैक्सेशन होती है। और किचन की जो है ना ये से डीप क्लीनिंग में वीक में 1 टाइम पूरा ऑल ओवर किचन साफ़ करती हूँ अपना, कैबिनेट्स वगैरह सारे। लेकिन ये टाइल्स जो है ना वो मुझे हर डेली तकरीबन अच्छी तरह साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वाइट हैं तो वाइट पे निशान वैसे भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ अपने सारे कामों से मैं फ़्री हो चुकी थी और अब मैं सोच रही थी अपने लिए भी कुछ क्लींजिंग वगैरह करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर होममेड क्लींजिंग और रेमेडीज़ बनाती हूँ हमेशा। तो मैंने मसूर की दाल और चावल का आटा, दही, हल्दी, ये 3-4 चीज़ें मिला के ना अपने लिए एक रेमेडी तैयार करी थी। और मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ, आप लोग को पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पार्लर में जाके टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने घर में अपने लिए ये बना ली थी। सारे कामों से फ्री होकर रिलैक्स होकर ना ये सब करना, अपने आप पे ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए मैगी बना रही थी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम एकदम ठीक हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। और हो चुका है आज का ब्लॉग स्टार्ट। और मंडे से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो हो रही है बल्कि बहुत सारी तैयारी, क्योंकि बच्चों की सारी जो है ना वो करके रखना था। स्कूल बैग वगैरह मैंने अभी वॉश करके उनका डाला था, वो ड्राई हो गया है। बाकी चीज़ें सारी तैयार कर दी हैं और ब्लॉग में बने रहें, देखते रहें क्या क्या चलता है, क्योंकि बहुत सारे काम करने भी, खाना भी पकाना है। और बस मैं अब आ गई थी किचन में शाम के खाने की तैयारी करने। यहाँ पे मैं गोश्त धो रही हूँ और मैं बना रही हूँ आज बीफ हैदराबादी पुलाव। थोड़ा सा चटपटा पुलाव खाने का आज मेरा मूड था, तो मैं उसी के लिए गोश्त वगैरह धो के वॉश कर रही हूँ और मैं इसकी यखनी बनाऊँगी। और छोटे छोटे बच्चे जिनके होते हैं ना, उनके लिए अपने लिए टाइम निकालना उन माओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। कहीं जाना यानी पार्लर वगैरह जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन घर में भी जो है ना बहुत मुश्किल से हम लोग अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसी मसाइल हैं। खैर फिर भी कुछ ना कुछ करके मैं अपने लिए कोई ना कोई रेमेडी बना लेती हूँ और उससे मुझे फ़ायदे भी बहुत होते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त वगैरह धोकर उसके लिए यखनी बनाने के लिए रख दिया था। सबसे पहले मैं गोश्त को बॉईल करूँगी और उसमें से जो झाग वगैरह आता है वो मैंने उतार दिया था। और ये कुछ मसाले हैं जो बेसिक मसाले होते हैं यखनी बनाने के। साबित खड़ा गरम मसाला, क्रश हरी मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, तेज़पत्ता और सौंफ और गोल वाला साबुत धनिया होता है, इसको मैं क्रश करके रखती हूँ हमेशा। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और मैं इतनी कोई टेंशन में आ रही थी अब, क्योंकि ये हुआ है ना 2 महीने की छुट्टियों में ना, जून जुलाई की छुट्टियों में बच्चों को आदत पड़ गई है कि लेट नाइट सोने की। अच्छा ये मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है। लेट नाइट सोने की आदत हो गई हम लोग को सबको और देर देर से उठने की आदत पड़ गई। तो मैं इतनी कोई परेशान हो रही थी कि अल्लाह अब क्या होगा, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे ऐसा ना हो मुझे तंग कर दें, बारिश मुझे परेशान कर दें, उनको नींद आती नहीं। अब वो मज़े आ गए ना हम लोगों के, छुट्टियाँ थी, खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी करा और हमने भी किया। तो बस अब मुझे हो रही थी टेंशन। खैर मैं चटपटा पुलाव बना रही हूँ ना, तो उसके लिए मैं मसाला वगैरह काट रही हूँ। यखनी तो अलग पक रही है, ये मैं मसाला रेडी करूँगी, उसके लिए हरी मिर्ची और टमाटर काट रही हूँ। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से ये बात करी तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि परेशान नहीं हो, एक ही दिन जब स्कूल जाएंगे ना ये, तो आगे थक के ना फिर वो रूटीन पे आ जाएंगे, मतलब थक के सोएंगे, इतना थक जाएंगे कि अपने टाइम पर ही सो जाएंगे जैसे नॉर्मल टाइम पे सोते थे, और फिर सुबह स्कूल के टाइम पे उठ जाएंगे। तो इतनी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बस ये एक बात करी है और यकीन करने में रिलैक्स हो गई। बस यही होता है ना
कि शौहर एक ना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, आपका दोस्त है, आपका हमसफ़र, आपका साथी। तो हमेशा जो है ना मैं अपने शौहर की कोई ऐसी बात कर देते हैं, मतलब मैं उनसे कुछ भी डिस्कस करती हूँ ना, वो ज़्यादा लंबी डिटेल और तफसील में जाके लंबी चौड़ी बात नहीं करते, बस कोई एक बात करते हैं और मुझे बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात करी और करके वो अपना दोबारा मोबाइल देखने लगे और मैं जो थी वाकई में रिलैक्स हो गई। बस मियाँ बीवी का रिश्ता ही अल्लाह पाक ने को इतना खूबसूरत इसीलिए बनाया है, एक साथ एक दूसरे के साथ रहने के लिए। यहाँ पे मैंने मसाला जो है ना बना लिया था और ये मैंने यखनी में से जो साबित लाल मिर्चें डाली थी ना, वो निकाल के मैं इनको भी स्पून की मदद से क्रश करके और ये यखनी का पानी इस मसाले में डालूंगी इसको पकाने के लिए। इसमें कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये सारा मसाला मैंने डाल दिया था, आपने देखा ही होगा, उसमें सारी बेसिक मसाले थे, टमाटर, हरी मिर्चें, तली हुई प्याज, इमली, हल्दी, सॉरी हल्दी नहीं, दही, हल्दी मैंने इसमें यूज़ नहीं की थी, थोड़ा सा पुलाव मसाला, बस ये सब चीज़ें डाली थी। और मेरे हस्बैंड को ना पहले जब मेरी शादी हुई ना बिल्कुल भी ज़्यादा ना फूड मतलब चटपटे खानों की और इन चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मतलब जो भी मिलता था बहुत ज़्यादा शुक्र करके और करके खा लेते थे, कभी भी कोई नखरे नहीं थे, कोई कहते ना चॉइस नहीं थी, बस जो घर में पका होता था। मैंने तो यही देखा जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो मैंने यही देखा, वो ऑफिस से आते थे और जो भी पका होता था कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या पका है, क्या है खाने में, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो भी खाना उनके आगे रखा जाता था वो खाती थी और मुझे ना यही बात उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आदत ज़ाहिर है बड़े माँ बाप ही अपने बच्चों को डालते हैं। तो यहाँ पे मसाला मैंने भून लिया था और वो गोश्त का जो था ना यखनी का पका, वो गल चुका था, मैंने इसमें ऐड करा। इसको भी थोड़ी देर भूनूंगी, फिर इसमें चावल ऐड करूँगी और यखनी का पानी डालेंगे और दम पर लगा देंगे और हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। तो मुझे अपने हस्बैंड की यही बात इतनी ज़्यादा कोई पसंद है, लेकिन अब जो है ना मेरे साथ रह के ना वो भी थोड़े से चटपटे हो गए, वरना पहले नहीं थे। पहले कुछ भी उनको दे दो खाने को और कोई उनकी चॉइस ऐसी ख़ास नहीं थी। यहाँ हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया था, साथ साथ मैंने हलीम भी गर्म कर लिया था। एक हलीम पुलाव का एक ज़बरदस्त सा जो है ना कम्बिनेशन बन जाता है, तो इत्तेफाक से हलीम आया हुआ था। मगर अब वो मेरी तरह ही हो गए हैं और कभी ना कभी जैसे कोई हल्की फुल्की फरमाइश कर देते हैं। अच्छा, बड़ी फरमाइश कभी ज़्यादा, ये नहीं कि रोज़ रोज़ कोई मुझसे फरमाइश कर रहा है, ऐसा नहीं होता। और बस मुझे अच्छा लगता है, अल्लाह ताला सबको जो है अच्छा हम सफ़र, नेक सफ़र जो है शरीके सफ़र दे अल्लाह ताला। और ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये इतना कोई खूबसूरत, इतना कोई मज़बूत होता है। अगर आपका शरीके सफ़र अच्छा हो, आपका ख्याल करने वाला हो, आप भी उसका ख्याल करें, उसकी चीज़ों का ख्याल करें, वो किन चीज़ों से खुश होते हैं, किन चीज़ों से उनको अच्छा फ़ील नहीं होता, हमें इन बातों का ख़ास ख्याल करके चलना पड़ता है। इसी से खूबसूरत हमारी बनती है ज़िंदगी। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।